सऊदी सैनिक ग्रुप का बायरतकार ड्रोन ध्वस्त किया गया है। जवाबी हमले में बायरतकार ड्रोन ध्वस्त कर दिया गया। हूती विद्रोही का दावा है ये। और आपको जानकारी दे दें, सऊदी अरब पर और हमले भी करेंगे, ये हूती विद्रोही ने चेतावनी दी है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम एशिया से यूरोप तक हड़कंप मचाने वाली ये खबर है। ईरान के सैन्य कार्गो शिप पर यूक्रेन का हमला। कैस्पियन सागर में ईरान का जहाज ध्वस्त। रूस हथियार भेज रहा था ईरान, ये यूक्रेन ने कहा। ड्रोन स्ट्राइक में एक क्रू की मौत हुई है। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है और इसी खबर की वजह से यह कहा जा रहा है कि इस जंग में अब यूक्रेन की भी एंट्री हो गई है। यह आरोप है यूक्रेन का कि हथियार भेजे जा रहे थे रूस को और इसी वजह से इस पर अटैक किया गया है। तो ईरान युद्ध में यूक्रेन की एंट्री, 5 पॉइंट्स में यह खबर आपको हम बता रहे हैं। कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर हमला हुआ है। हथियारों से लदे सैन्य कार्गो जहाज पर अटैक किया गया। रूस को हथियार सप्लाई करने पर स्ट्राइक की गई। लंबी दूरी के ड्रोन से यूक्रेन का हमला। यूक्रेन के हमले में ईरान के एक क्रू की मौत हुई है। खतरा क्या है? अब ईरान यूक्रेन में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अब कीव पर हमले की धमकी भी ईरान ने दी है और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले संभव हैं। तो ये आप देखिए इस जंग का दायरा कैसे इस हमले के बाद से बढ़ जाएगा। अब भारद्वाज सर कैसे देखा जाए, यूक्रेन की एंट्री हो जाती है और यूक्रेन ये कहकर हमला करता है कि ईरान रूस की मदद कर रहा है, इसलिए हमने ये अटैक किया गया। क्या इसको सिर्फ एक ऑपरेशन तक लिमिटेड एक्शन माना जाए या फिर वॉर का एक्सटेंशन देखा जाए, मिडिल ईस्ट के वॉर का यूरोप तक एक्सटेंशन? देखिए रवि, इसको साफ साफ अगर आप देखें, ये पहले से ही अगर ईरान और यूक्रेन की अगर इक्वेशंस देखते तो ये अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में बहुत पहले से थे। जिस तरीके से ईरान रशिया को सपोर्ट कर रहा था ड्रोन टेक्नोलॉजी में या मिसाइल टेक्नोलॉजी में, निश्चित रूप से, और उसका वो किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था? यूक्रेन के। अभी पहली बार सीधा अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से ईरान पे, तो निश्चित रूप से ये अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन मैं रवि एक दो बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। देखिए अमेरिका का स्ट्रेटेजी क्या है। अमेरिका, क्योंकि अमेरिका से ही यूक्रेन और इजराइल जुड़ा हुआ है, कि अमेरिका बेसिकली वो ये दिखाना चाहता है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं, हम एंगेज करने का प्रयास कर रहे हैं, हम स्ट्राइक को हॉल्ट करते हैं, हम पॉज करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ में हमारा नेगोशिएशन। एक तरफ ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, दूसरी तरफ जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें चीन भी है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी, इनके साथ भी एंगेजमेंट की अमेरिका दिखाना चाहता है कि हम इनको भी एंगेज कर रहे हैं, इनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ईरान के मुद्दे पे। लेकिन एक बात है, ये गणित जितना अमेरिका कॉम्प्लिकेट करता है और डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्शंस देता है, वो है नहीं। बहुत सिंपल है कि पोलराइज्ड है, अमेरिका वर्सेस ईरान है, अमेरिका वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। आप ये मान के चलिए वेस्ट वर्सेस रेस्ट है, और उसमें चाहे रशिया है, रशिया है, ईरान है, चीन है और नॉर्थ कोरिया है। ये एक पोल पे खड़े हुए हैं और इनका जो एंटी कैंप है वो निश्चित रूप से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, और उसके साथ में अमेरिका जो काम कर रहा है ग्राउंड पे, जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है जो इजराइल का माइंडसेट है, इजराइल जो करना चाहता है, और वो किसी भी हालत में ईरान को बख्शना नहीं चाहता, उसको तबाह भी करना चाहता है और इस लेवल तक तबाह करना चाहता है कि उसका मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व बना रहे और दुनिया में भी ये दिखाए कि हम सुपर पावर है। लेकिन ठीक आपने कहा, और आपने जिस तरीके से अलग अलग देशों का जिक्र किया वो भी साफ तौर पर रणनीति दिखाई दे रही है और नाटो देश की भी नरमी अब इस वॉर में अमेरिका के प्रति दिखाई दी है।